एवरीवन और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जैसा कि आपका बीसीसी का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कब उसका डेट शेड्यूल है, तो देखो फाइनली आपका एप्लीकेशन फॉर्म का भी ऑप्शन आ चुका है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको काउंसलिंग करना है। आपको जैसा कि पता है इसमें एक आपका जॉइंट काउंसलिंग होता है और एक एग्रीकल्चर वालों का। देखो यहाँ पे दोनों लिंक दिया हुआ है। ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल फॉर बीसीसी एग्रीकल्चर के लिए भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन में ये ऑप्शन आ चुका है। और उसके बाद में आपका दूसरा ऑप्शन आ चुका है ज्वाइंट वाला। तो जिनका पीसीएमबी था या पीसीबी था या पीसीएम था, तो वो ज्वाइंट वाला काउंसलिंग अटेंड करना है। और जिनका एबीसी था, मतलब एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट ग्रुप था, तो उनको एग्रीकल्चर वाला करना है। तो इसको कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके हर एक छोटा सा बड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। और इसको करने वाला जो ये लिंक है, इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, ये जो डेट शेड्यूल है ये आपको पता होना चाहिए। देखो आपका जो काउंसलिंग का डेट 18 से स्टार्ट हुआ है, मतलब कल से आपका ये स्टार्ट हुआ है बीसीसी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए 18 से और 22 तक ही आप इसमें चॉइस फिलिंग करने वाले हो। इसमें कितने स्टेप में होता है आपका काउंसलिंग? काउंसलिंग के स्टेप में आपका देखो, सबसे पहले इसमें आपको कॉलेजेस को चॉइस को फिल करना होता है। फिल करने के बाद में आपको उनको लॉक भी करना होता है, ठीक है ना? लॉक करोगे, फिल करोगे, उससे पहले भी आपको किन-किन कोर्सेज़ के लिए आप मतलब जिनके लिए आप एलिजिबल हो, वो आपको यहाँ पे पोर्टल पे शो करेगा। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आपको वीडियो हेल्प करेगा। उससे पहले भी आपको सीट मैट्रिक्स देख लेना है। ये देखो सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसा कि 50% सीट्स के लिए पीसीएमबी और 50% के लिए जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ग्रुप वाले हैं, उनके लिए एडमिशन हो रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ओवरऑल देखो 215 सीट्स तो इन स्टूडेंट के लिए है और यहाँ पे 210 सीट्स है इन स्टूडेंट के लिए। ठीक है ना? यहाँ पे देखो सबौर में कितना है, सहरसा हुआ, डुमराव हुआ, पूर्णिया हुआ, किशनगंज हुआ, ये कॉलेज एग्रीकल्चर के लिए है। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है, किस कैटेगरी के अंदर कितना सीट्स है, तो आपको अपने बहुत अच्छे से इनको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है ना? जिससे कोई भी मिस्टेक ना हो। जैसा कि मैंने देखो अभी एक स्टूडेंट का फिल करके दिया था, जिन स्टूडेंट ने मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप और प्रोग्राम ज्वाइन किया था, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने फिल करके दिया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उनसे अपना आईडी हुआ, उनका पासवर्ड हुआ, या जिनका रोल नंबर पासवर्ड इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, जो भी रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाते, मैं उनका रजिस्ट्रेशन भी करके दे देता हूँ, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि आप अगर जाओगे साइबर कैफे वालों के पास, तो उनको इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं होता, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना? सो वो कुछ भी पुट कर देते हैं और आपको भी प्रॉब्लम होता है, या वो चॉइसेस को लॉक नहीं करते, उनको भूल जाते हैं लॉक करना, ठीक है ना? तो ये सब मिस्टेक से बचना और अच्छे से काउंसलिंग करना। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पोर्टल पे आना है, जो बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड का, जो भाई देखो आपका कितना भी रैंक हो इसमें, आप इस बार भी पार्टिसिपेट करना, क्योंकि देखो आईसीआर का काउंसलिंग हो चुका है। मैक्सिमम स्टूडेंट आईसीआर का काउंसलिंग हुआ, उन सब में पार्टिसिपेट करके बहुत सारी सीट्सों के लिए ऑलरेडी ले चुके, क्योंकि आईसीआर का कट ऑफ इस बार बहुत कम था, जैसे कि मेरे चैनल पे आपने देखा भी होगा, ठीक है ना? तो आपको आना है, जैसे कि अगर जो कैंडिडेट का मैं फिल कर रहा हूँ वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है, तो अपन इस पे जाएंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखो उसका पासवर्ड पुट कर दिया। उससे पहले आपको क्या करना है, अगर आपसे पहले आप सबसे पहले आप इस पोर्टल पे आए हो, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करोगे तो जैसे रजिस्ट्रेशन पे होगा, यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है कि मैंने एक्सेप्ट किया। देन आपको रोल नंबर पुट करना है, आपको देखो यहाँ पे आपको नेम पासवर्ड या अपना नेम करना है, डेट ऑफ बर्थ पुट करना है, और ये सिक्योरिटी कैप्चा को सबमिट करके आपको कर देना है। जैसे आप इसको सबमिट करके कर दोगे, ठीक है ना, तब आपको एक आईडी और एक पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है ना? तो आपको जो आईडी पासवर्ड आपको पासवर्ड आपको पुट करना होता है, ठीक है ना? जो मिल जाएगा, तो आपको जस्ट उसके बाद में इसको लॉगिन करना है। सो आपको किस पोर्टल पे लॉगिन करना है? इसी पोर्टल पे देखो लॉगिन करना है। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, देन लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी जो आपको कैप्चा है उसको फिल करना है। तो चलो हम तो देखो जैसे कैप्चा को हमने उनको उसमें पुट किया, पुट करने के बाद में लॉगिन किया, तो हमारे पास देखो यहाँ पे एक सेशन की आपको 20 मिनट का एक सेशन होता है ये, ठीक है ना? यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसका नाम शो कर रहा है, और उसके लिए हमने जो फिल किया है, देखो कॉलेजेस, उसके लिए कितनी अवेलेबल चॉइसेस थी यहाँ पे शो होता है। देखो आपका स्टेप देखो, सबसे पहले स्टेप होता है चॉइस फिलिंग करना, फिर चॉइस को देखो अब यहाँ पे अनलॉकिंग करने का भी दिख रहा है, ठीक है ना? मैंने जैसे कि इनको लॉक कर दिया था, यहाँ पे चॉइस आपको लॉक करना होता है, देन प्रिंट करना होता है। तो देखो ये 8 कॉलेजेस के लिए थे, तो देखो यहाँ पे चॉइस फिलिंग वाले सेक्शन में आप जाओगे, देखो पहले सबसे पहले आप देखो चॉइस फिलिंग, क्योंकि मैंने इनको लॉक कर दिया तो ये आपको शो नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चॉइस फिलिंग वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको कॉलेजेस शो होगा, उन कॉलेजेस को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने इसको फिल किया, तो इनके टोटल 8 कॉलेजेस थे, उनको रैंक के अकॉर्डिंग मैंने फिल किया, तो इसके 8 चॉइसेस फिल हुआ। उसके बाद में इस चॉइस लॉक वाले सेक्शन में जाके इसको आपको लॉक कर देना है। बहुत ईजी प्रोसेस है, आप आराम से इसको कर लोगे। देन उसके बाद में आपको जो प्रिंट चॉइस के चॉइसेस लॉक है, तो आपके सक्सेसफुली हो गए, और उसके बाद में आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आपको अपना डाउनलोड कर लेना। तो ऐसे करके आपको कॉलेजेस को फिल करना है। आप जिन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो उनको ही पुट करना है। जैसा कि आपको पता है कि आप अगर एग्रीकल्चर वाले बंदे हो, तो आपको पता है आईसीआर के अंदर एबीसी वाला होता है, वो आपका बायोटेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल नहीं होता, बट यहाँ पे एलिजिबल है। जो बीसीसी कंबाइंड के अंदर में देखो एग्रीकल्चर वाला, यहाँ पे देखो, ये देखो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर्स है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ के लिए आपका जो एबी देखो एबीसी वाला हो, पीसीए वाला, दोनों क्या इसके लिए एलिजिबल है।
ठीक है ना, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी सबौर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का उसके लिए एलिजिबल है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इन सब कॉलेजेस को आपको फिल करना है। और बात रही ज्वाइंट के लिए, और देखो जिन स्टूडेंट को आइडिया नहीं है कि सर हमको कैसे फिल करना है, नहीं पता, तो वो मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। देखो जैसे कि इसका जो फी है ओनली 499 रुपीज फी है। इसके अंदर में आपको कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस करके दिया जाएगा। भाई देखो अभी फर्स्ट राउंड आपका चल रहा है, तो इसमें आपको कॉलेजेस को फिल करना है। अगर फिल नहीं करोगे तो सेकंड राउंड में आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, सेकंड राउंड में आप फिल नहीं कर पाओगे। इसको ज्वाइन करोगे तो कंप्लीट जो प्रोसेस है वो हमारे द्वारा करके दिया जाएगा। आपको कुछ भी खुद से करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कंप्लीट प्रोसेस करके दिया जाएगा, जिससे और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेजेस पुट करके दिया जाएगा, जिससे कि आपके मैक्सिमम चांसेस हो। जिसका कि फी ओनली 499 रुपीज, आपको कहीं भी भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जिस टाइप से इस स्टूडेंट का करके दिया है, जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस, जो इसका जो कंप्लीट चॉइस लिंक करके, और यहाँ पे देखो कि इनको डन करके दिया है, उसी टाइप से आपको भी आपका भी कॉलेजेस फिल करके दे दिया जाएगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे जो क्यूआर कोड दिख रहा है इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे सेंड करना है। इस नंबर पे इस क्यूआर कोड को भी आप स्कैन कर सकते हो, और आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है ना। और आपका जो भी डिटेल्स मांगे आपको कॉल करके ऑन कॉल पे आपका काउंसलिंग किया जाएगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। और ज्वाइन करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आप इसको ज्वाइन करके अपना फिल करवा सकते हो और कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, जिससे कि आपके मैक्सिमम चांसेस हो एडमिशन मिलने का। तो ये तो रहा बिहार कंबाइंड का, ठीक है ना। तो आपको डेट शेड्यूल भी ध्यान रखना है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इस स्क्रीनशॉट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, और जो मेरा नंबर है इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके इस पे आपको व्हाट्सअप करो, जिससे कि आपका भी काउंसलिंग करके कंप्लीट कर दिया जाएगा। जैसा कि आपने देखा आईसीआर काउंसलिंग में हमारा बहुत सारा रिकॉर्ड्स है। हर एक स्टूडेंट हर एक उसमें यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, बीसीसी के भी थ्रू भी आपके हर एक किशनगंज में हुआ, सहरसा में हुआ, आपका जो मेन कैंपस में हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट मेन कैंपस के अंदर में, तो आपको भी कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। ये तो समझ आया, और ये आपको पता ही है कि आपको ऐसे करना है, इनको ऐसे फिल करना है, ये देखो, ठीक है ना। उसके बाद में देखो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि देखो फर्स्ट राउंड का आप जो लास्ट डेट है वो आपको देखो 22 तक है, उससे पहले आपको फिल कर देना, आपके रैंक के अकॉर्डिंग अच्छे से फिल करना, कोई मिस्टेक मत करना। फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट 25 को आएगा, तो आपको मैं अपने काउंसलिंग ग्रुप में भी ऐड करूंगा बीसीसी के लिए, कि जब भी अपडेट होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, और आपको गाइड करूंगा लास्ट तक, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता है, ठीक है ना। सो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। सो चलो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी। जिनको काउंसलिंग ज्वाइन करना है, यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस पे कांटेक्ट करना है, और इस पे पे करके स्क्रीनशॉट सेंड करना है। सो बाय बाय, टेक केयर।